प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ एक नया संदेश लेकर बाइबल से आप सबके लिए। एक विशेष संदेश आज का है आशीष पाने का। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि पूरा संदेश सुनिएगा और आशीषित होइए, और इस वचन को आप शेयर भी कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए, ताकि जो ये वचन हमें सिखा रहा है कि हम किस प्रकार से परमेश्वर से आशीषें पा सकते हैं, वो सब लोग जान सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच सके। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। हाँ, एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं हर वीडियो में कर रहा हूँ कुछ दिनों से। मैंने अपना एक न्यूज़ चैनल बनाया है जिसका नाम है मसीही समाज। मसीही समाज। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, विनती है कि उस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो मेरा चैनल है राज मैसी, ब्रदर राज मैसी, ये बाइबल के वचन के लिए है। तो इसमें मैं न्यूज़ भी डालता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि यूट्यूब मेरे इस चैनल को इस तरह की न्यूज़ देखकर बंद ना कर दे, इसलिए मैंने एक नया चैनल बनाया है जिसका नाम है मसीही समाज। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि उस चैनल पर हम न्यूज़ देख सकें, क्योंकि जो मेन जो मीडिया है वो इन समाचारों को नहीं दिखा रहा है जो भारतवर्ष में मसीहों के ऊपर सताव हो रहा है, वो नहीं दिखा रहे हैं। तो हम जो यूट्यूब के जो चैनल हैं, छोटे छोटे चैनल हैं, जो सोशल मीडिया के जो चैनल हैं, हम लोग आप तक उस न्यूज़ को पहुंचाते हैं। तो ज़रूरी है कि हमारा चैनल बना रहे, तभी वो न्यूज़ आप तक पहुंच सकती है। तो आपसे फिर से गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप उसे क्लिक कीजिए और उसके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और मेरे इस चैनल के सदस्य बन जाइए, ताकि जो भी न्यूज़ हमें प्राप्त होती है वो मैं आप तक पहुंचा सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी इस रिक्वेस्ट को, मेरी इस विनती को स्वीकार किया है, और ज़रूर आपने उस चैनल को जिसका नाम है मसीही समाज सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। तो आज हम आशीष के बारे में ही जानेंगे। आइए, बहुत महत्वपूर्ण वचन है, ध्यान से सुनिएगा। छोटा सा है लेकिन बहुत ही पावरफुल है। आप ध्यान से सुनिए कि हम किस प्रकार से परमेश्वर से आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। ये एक गूढ़ भेद की बात है जिसे हमें समझने की ज़रूरत है। होता क्या है कि कई बार हम जो प्रभु के लोग होते हैं, प्रभु के दास दासियाँ होते हैं, हम उनके साथ ऐसा व्यवहार कर देते हैं जो उचित नहीं है। मान लीजिए कि कोई पास्टर असमय हमारे घर आ गए, हम सोने का समय, दोपहर का टाइम है और हम सो रहे हैं, इतने में बैल बजती है और हम देखते हैं पास्टर जी हैं, तो हम अपने मन में सोचते हैं ये भी कोई टाइम है आने का, नींद खराब कर दी। लेकिन हम ये नहीं जानते कि हो सकता है कि परमेश्वर ने उन्हें भेजा हो, क्योंकि वचन में लिखा है रोमियो में कि जब तक भेजे ना जाएं तो प्रचार कैसे करें। तो परमेश्वर ही भेजता है। आइए उस वचन को देखते हैं पहले, उसके बाद मैं आपको आशीष पाने का एक बहुत बड़ा उदाहरण दूंगा। हम देखेंगे रोमियो की पत्री, देखिए 10:15 में क्या लिखा है। और प्रचारक बिना क्यों कर सुने, और यदि भेजे ना जाएं तो क्यों कर प्रचार करें। जैसा लिखा है कि उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। उनके पाँव जो हमारे घर में पड़ते हैं तो वो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाने वाले पाँव में बहुत सुहावने हैं। देखिए वचन के भेद समझिए आप। यहाँ पर लिखा है कि जब तक भेजे नहीं जाएंगे तो कैसे सुनाएंगे। तो परमेश्वर की ओर से भेजे जाते हैं। हम देखते हैं मत्ती 10 अध्याय में भी, और उसके पहले पद में देखें क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है, फिर उसने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया और उन्हें निकालने और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर किया, ये बताया। उसके बाद 5 आयत में लिखा है, इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा कि अन्य जातियों की ओर ना जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश ना करना। यानी कि यीशु मसीह ही भेजते हैं हमारे घर में किसी पास्टर को।
तो हम कौन होते हैं उनको इग्नोर करने वाले? यदि आपके घर में कोई भी पास्टर आते हैं, चाहे वो उनका जीवन कैसा भी हो, हमें उनके जीवन से कुछ नहीं लेना, हमें लेना है तो सिर्फ इस वचन से जो परमेश्वर ने वचन उनके द्वारा हमारे पास भेजा है, क्योंकि वचन में चंगाई है, वचन में जीवन है, वचन में ही आशीष हैं। तो हम परमेश्वर के दास दासियों का आदर करें, क्योंकि हम देखते हैं 1 तीमुथियुस 5 अध्याय और उसका 17 पद, बहुत ही महत्वपूर्ण पद है ये। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, दोगुने आदर के योग्य समझे जाएं, दुगने आदर के योग्य समझे जाएं। तो हम कौन होते हैं उनको इग्नोर करने वाले और इस तरह से अपने मन में बात लाने, अरे कैसे टाइम पर आ गए, इन्होंने हमारी नींद ही खराब कर दी, आराम करने का समय था, खाने का समय था। इस तरह से बहुत से घरों में होता है, ऐसा मैंने देखा है। और अगर ऐसा हमारी प्रवृत्ति हमारी ऐसी है तो हम इस बात को अपने अंदर से निकालें। अगर हम ऐसा कर रहे हैं, हम किसी पास्टर को समय असमय हमारे घर में आता हुआ देखकर हम चिढ़ रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं उनको, तो हम बहुत बड़ी आशीष को खो रहे हैं। वो कैसी आशीष है, आज मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो आइए हम देखेंगे, निकाल लीजिए मेरे साथ मत्ती की पत्री और उसका 10 अध्याय और उसकी 11 और 12 आयत मैं पढ़ूंगा। देखिए क्या लिखा है यहाँ। यीशु मसीह ने कहा, जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहाँ कौन योग्य है, और जब तक वहाँ से ना निकलो उसी के यहाँ रहो। और आगे सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। और घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष दो। ये आज्ञा मिली है परमेश्वर के दास और दासियों को कि जब वो किसी भी घर में जाएं तो अंदर एंट्री करते ही बोलें, परमेश्वर आपको आशीष दे। और ये बात जब परमेश्वर के दास दासी बोलेंगे, वो परमेश्वर सुनेगा और उसी समय उस प्रार्थना का जवाब देगा और आपको आशीषों से भर देगा। पहली बात ये है। और आगे लिखा 13 आयत में, यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य ना हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। योग्य कैसे? मान लीजिए कि पास्टर जी आपके घर में आए हैं, दास दासी आपके घर में आए हैं और आपने मुंह बना लिया, अरे कैसे टाइम पर आ गए, अब हमारा समय था खाने का, अब हमारा समय था सोने का, हमने तो कहीं जाना था, हमारे तो टीवी पर कितना अच्छा सीरियल आने वाला था, हमने तो ये फिल्म देखनी थी, हमें ये करना था, वो करना था। 50 काम हमारे दिमाग में घूम जाएंगे उस समय, लेकिन हम ये नहीं देखेंगे कि परमेश्वर के दास दासी अगर आए हैं तो वो परमेश्वर ने भेजे हैं। यहाँ पर लिखा है, यदि उस घर के लोग योग्य होंगे। कैसे योग्य होंगे? आइए मरकुस में देखेंगे कैसे योग्य होंगे। आप योग्य बनिए आशीष के। ठीक है, आप आशीष के योग्य बनिए। कैसे बनेंगे? देखिए मरकुस 9 अध्याय और उसके 41 पद को मैं पढ़कर बता रहा हूँ आपको। यहाँ लिखा है, जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल किसी रीति से नहीं खोएगा, नहीं खोएगा। योग्य बने हम आशीष के योग्य बने। वापस आते हैं मत्ती 10 अध्याय में 13 आयत को पढ़ूंगा मैं दोबारा। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे। कैसे योग्य होंगे? मैंने पढ़ा मरकुस 9 अध्याय के 41 पद में लिखा है कि यदि कोई तुम्हें एक कटोरा पानी इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, क्योंकि प्रचारक तो मसीह के ही है ना, पादरी, पास्टर और दास दासियाँ ये सब प्रभु के ही तो हैं। तो वहाँ लिखा है कि यदि कोई तुम्हें कटोरा पानी इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो वो अपना प्रतिफल किसी रीति से ना खोएगा। और यहाँ पर लिखा है, यदि उस घर के लोग योग्य होंगे। तो हम योग्य कैसे बन सकते हैं उन आशीषों को पाने के? हम अपने घर में आए हुए दास दासी का आदर करें, उनका मान सम्मान करें, उनको ठंडा पानी पिलाएं, हो सके तो भोजन कराएं, और हो सके तो जाते समय अपनी मुट्ठी खोलकर कुछ दान उनके हाथ पे रखें, ताकि उनके आने जाने का किराया उसमें निकल सके। किसी चीज़ की कमी नहीं होती किसी पास्टर को, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी मुट्ठी को खोलें। जब यह मुट्ठी खोलेंगे खाली हो जाएगी, फिर दोबारा उसको परमेश्वर भर देगा। तो यहाँ पर लिखा है 13 आयत में, यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुँचेगा, परंतु यदि वे योग्य ना हों तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। तो जो आशीष परमेश्वर के दास दासी आपके घर में एंट्री करते ही आपको देते हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। और अगर आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, आप उनको मुंह बना रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि हमें ये करना था, वो करना था,
क्यों आ गई है ऐसे टाइम पर, और ऐसे ऐसे बिहेव करेंगे, ऐसे व्यवहार करेंगे कि बस ये इनको पता चले कि हमें कुछ काम है और ये उठकर चले जाएं। हम बहुत बड़ी आशीष वहाँ पर खो देते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि कोई तुम्हें कटोरा पानी इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो वो अपना प्रतिफल किसी रीति से ना खोएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये बात याद रखिएगा दोस्तों, आशीष पाने का सबसे अच्छा और आसान तरीका है कि हम परमेश्वर के दास दासियों का आदर करें, उन्हें एक गिलास ठंडा पानी ज़रूर पिलाएं जब वो आपके घर में आते हैं या कहीं भी मिलते हैं, घर हो या कहीं पर भी, ऑफिस में हो और आपके बिजनेस पॉइंट पर हो, कहीं पर भी हों, प्रभु के दास दासी आते हैं तो उनका आदर करें, उन्हें पानी पिलाएं, उन्हें नाश्ता कराएं, लंच कराएं, डिनर कराएं, और हो सके तो अपनी मुट्ठी खोलकर उन्हें किराए के पैसे देने का प्रयास करें। हालेलुया। परमेश्वर इसका प्रतिफल आपको 100 गुना लौटा कर देगा। ये बहुत आसान तरीका है आशीष पाने का, और बहुत से लोग ऐसे ही अपनी आशीषों को खो देते हैं, पास्टर लोग से चिढ़कर, उनको इग्नोर कर कर और उनको तुच्छ जानकर कि ये क्यों आ गए घर में। ये गलत है। हम वचन में पढ़ा है, अभी हमने 1 तीमुथियुस 5 अध्याय 17 आयत में, कि परमेश्वर के जो लोग हैं, जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, वो दुगने आदर के योग्य समझे जाएं। क्यों? क्योंकि एक तो उनका पद ऊंचा है, दूसरा परमेश्वर उनके साथ रहता है, इसलिए वो दुगने आदर के योग्य समझे जाएं। तो याद रखिएगा दोस्तों, अब आज के बाद कोई भी पास्टर या दास दासी आपके घर में आते हैं तो उनका आदर करें, उन्हें ठंडा पानी पिलाएं और उनकी सुने, वो वचन सुने जो परमेश्वर ने आपके लिए भेजा है। आपका जीवन उन वचनों के द्वारा बहुत आशीषित होगा, और उस पहुनाई के द्वारा भी आशीषित होगा जो आप परमेश्वर के लोगों की करेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। मैं गुजारिश करता हूं कि इस वचन को आप शेयर कीजिए, ताकि बहुत से लोग जो ये गलती कर रहे हैं आज के बाद ऐसी गलती ना करें। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से गुजारिश करता हूं, डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक डाला है, आप उसे क्लिक कीजिए, और मेरे दूसरा चैनल जो है न्यूज़ चैनल है मसीही समाज, आप उसे ज़रूर और ज़रूर सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपके साथ रहे। प्रेज द लॉर्ड।